औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लेक्चर नंबर 2 एंड 3 प्रैक्टिस क्वेश्चन मैथ 201 एंड 301 के इस वीडियो में कवर करेंगे और इंशाल्लाह आपको कम्प्लीटली समझाएंगे भी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले सब दोस्तों से गुजारिश है कि प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट वॉच किया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह आपके साथ टोटल प्रैक्टिस क्वेश्चन का सलूशन शेयर किया जाएगा। अगर आप जस्ट ये शॉर्ट लेक्चर ही मतलब ना करें, जस्ट ये प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लें, तो आपके सारे शॉर्ट लेक्चर जो होते हैं वो इसी से कवर हो जाते हैं और सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए जो मैथ का पेपर होता है वर्चुअल यूनिवर्सिटी का, अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन का कंसेप्ट क्लियर है तो आपकी प्रिपरेशन 95% कंप्लीट है। तो आप ये कर लें, इंशाल्लाह आपको और तैयारी करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 2 से। पहला क्वेश्चन है लेट एफ ऑफ एक्स वाई एक फंक्शन है, वो बराबर है x की 2 प्लस 9x3y माइनस 2y इज़ अ फंक्शन। एक फंक्शन है, हमने क्या करना है डिफ़ाइन एट द पॉइंट कि ये 4 एंड 2 पे डिफ़ाइन है या नहीं। तो हमारे पास आपको पता होना चाहिए कि ये जो पेयर है इसमें फर्स्ट टर्म x होती है और सेकंड y होती है। तो हमने इस इक्वेशन में x की जगह 4 पुट करना है और y की जगह 2, तो हम पुट करते हैं। अब देखें कि अगर आपके पास जो आंसर है वो 0 से बड़ा आ गया तो यानी कि हमारे पास क्या आ जाता है, इन्फिनिटी नहीं आता, तब वो डिफ़ाइन होगा। लेकिन अगर आपके पास आंसर 0 से छोटा या इन्फिनिटी आ जाता है तो वो क्या होता है, उस पॉइंट पे डिफ़ाइन नहीं होता। x2 प्लस 9x3y माइनस 2y, x की जगह 4 आ गया, 4 स्क्र प्लस 9, x की जगह फिर 4 क्यूब एंड y की जगह 2 माइनस 2y, y की जगह 2। इसको सॉल्व करते हैं तो आपके पास आंसर जो आता है वो 1164 आता है, जो कि 0 से बड़ा है। इस वजह से ये फंक्शन क्या है, डिफाइंड है। सेकंड क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी तरह है कि हमारे पास एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर वाई ई पावर एक्स वाई जी, ये डिफाइन है इस पॉइंट पे या नहीं। तो आप देखें कि आपके पास इस जोड़े में पहला जो होगा एक्स होगा, सेकंड वाई है और थर्ड जो है ये जी है। तो इनकी वैल्यूज़ इस आप मसावत में दर्ज करते हैं। जब आपके पास उसी तरह अगर आंसर यानी कि ग्रेटर दैन 0 आ जाता है तो ये डिफ़ाइन होगा, अदरवाइज़ हम कहेंगे इन्फिनिटी या लेस दैन 0 पे अनडिफाइन है। तो लेट करें, हमारे पास 1 की यानी कि x की जगह 1 का स्क्वायर आ गया, y की जगह 3 आ गया, ई उसी तरह और x की जगह 1, y की जगह 3 एंड z की जगह 6। इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास आंसर जो आएगा 196, 97, 9907 आएगा, जो कि ग्रेटर दैन 0 है। और ये भी हमारे पास अब क्या है कि डिफाइंड फंक्शन है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, आपके पास एक फंक्शन है एक्स वाई जी, जो कि इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इज डिफाइंड एट ओरिजिन। तो आपको ये याद होना चाहिए क्योंकि हमारे पास यहाँ पे तो पॉइंट नहीं गिवन, लेकिन वो कह रहा है ओरिजिन पे डिफाइन है या नहीं। तो ओरिजिन पे जो हमारे पास पॉइंट बनता है वो एक्स वाई जी तीनों 0 के इक्वल होते हैं। तो हमने ये खुद याद रखना है, एक्स इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 0, जी इक्वल टू 0। अब पुट करते हैं इनकी वैल्यूज़ इस इक्वेशन में। तो देखें हमारे पास एक्स स्क्वायर की जगह 0, वाई स्क्वायर की जगह 0 और जी स्क्वायर की जगह 0 आ जाएगा। अब 0 0 प्लस 0 हमारे पास स्क्वायर रूट 0 आ जाएगा, जो कि 0 के बराबर होता है। अब नेचुरल लॉग ऑफ 0 जो होता है वो इन्फिनिटी होता है। अब देखें हमारे पास जो सेंटर या एट ओरिजिन पे है, यानी कि वो आंसर क्या दे रहा है, ये फंक्शन इन्फिनिटी दे रहा है। तो अब हम क्या लिखेंगे कि ये क्या है, डिफाइन नहीं है। नेक्स्ट देखें आपके पास क्वेश्चन नंबर 4, तो ये लेक्चर नंबर 3 पे हम चले गए। फाइंड द पॉइंट वेयर द पैराबोला मीट एक्सिस। अब हमने वो पॉइंट मालूम करना है जहाँ पे पैराबोला जो है वो एक्सिस वाई एक्सिस से मिलता है, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x। तो ये हमारे पास क्या है, आपने क्या करना है, इस तरह के 4 या 3 क्वेश्चंस हैं वो पहले हम सॉल्व करेंगे। सबका एक ही मेथड है। तो आपने फर्स्ट स्टेप क्या करना होता है, y की जगह 0 यानी कि y को 0 की इक्वल पुट करना होता है इस इक्वेशन में। तो हम क्या करते हैं, 0 y की जगह रख दिया और एक्स स्क्वायर माइनस 4x उसी तरह आ गया। अब इन दोनों में से आपने क्या करना है, कॉमन लेना है। x कॉमन आ गया, अंदर x माइनस 4 बचता है। अब दोनों को आपने अलहदा अलहदा 0 के बराबर रखना है, x इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, जिसकी वजह से x 4 आ जाएगा। तो आप देखें हमारे पास x की 2 वैल्यूज़ आ गई हैं। एक x की 0 है तो y की ज़ाहिर है हमने पहले ऊपर 0 पुट की थी, 0 आ जाएगी। सेकंड पॉइंट आ जाएगा x की यहाँ पे 4 है और y 0 उसी तरह। तो हमारे पास ये 2 पॉइंट्स आ गए हैं। तो ये हमने फाइंड कर दिया है, जो कि हमारे पास क्या था, ये पॉइंट है जो कि पैराबोला जहाँ पे वह एक्सिस के साथ मीट करता है, ये वो पॉइंट है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 5, ये भी बिल्कुल इसी तरह है। हमारे पास क्या है, फाइंड एटलीस्ट 2 पॉइंट। हमने बिल्कुल इसमें भी 2 पॉइंट मालूम करने हैं, लाई ऑन अ पैराबोला, जो कि पैराबोला पर लाई करते हैं या पढ़े हम। उसी तरह हमारे पास इक्वेशन दी गई है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। पहला स्टेप होगा y को 0 के बराबर रखें। जब 0 इधर रखेंगे तो आपके पास ये मसावत रह जाएगी इसी तरह, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। अब आपने क्या करना है, इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। जब आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है तो उसकी आप क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन करते हैं। अब हमारे पास एक्स स्क्वायर, अब जो माइनस 6x है इसको हम लिख सकते हैं माइनस 4x प्लस 2x, इस तरह तोड़ के लिख सकते हैं, और प्लस 8 उसी तरह आ जाएगा।
इन दोनों में से कॉमन x आ जाएगा, x माइनस 4 रह जाएगा, -2 इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा और x माइनस 4 यहाँ पे भी रह जाएगा। हमने क्या करना है, एक x माइनस 4 को 0 के बराबर रखना है और दूसरा x माइनस 2 को 0 के बराबर रखना है। अब यहाँ से जो x माइनस 4 से 4 दूसरी साइड पे जाके 4 प्लस का हो जाएगा, यहाँ पे x माइनस 2 दूसरी साइड पे जाके +2 हो जाएगा। तो हमारे पास एक x4 आया, एक x2 आया, लेकिन y दोनों 0 0 है। तो दो पॉइंट्स कौन से बनेंगे, 4 y 0, इस तरह x2 y 0। अपने 4/2 नहीं लिखना क्योंकि पेयर में हमेशा एक x की वैल्यू होती है, दूसरी y की वैल्यू होती है। तो आप पहले x की एक वैल्यू लिखें, उसके बाद 0 पुट करें, फिर x की दूसरी वैल्यू, फिर 0 लिखें। तो ये दो पॉइंट्स हैं जहाँ पे हमारे पास क्या होता है, ये पैराबोला पर लाई करती हैं। बिल्कुल ये भी उसी तरह हमारे पास, ये मैंने अगले क्वेश्चन क्योंकि ये तरतीब से मैंने 10वां और 11वां उठा लिया, ये इस वजह से उठाए हैं, पहले आपको समझा रहा हूँ क्योंकि एक मेथड से होते हैं ताकि आपको मुश्किल ना। उसके बाद मैंने यानी कि जो दूसरे मेथड के हैं वो बाद में सॉल्व किए हैं, ये लेक्चर नंबर 3 में से हैं। तो देख रहे हैं हमारे पास उसी तरह y इक्वल टू x² माइनस 5x, हमने क्या मालूम करना है कि पैराबोला कहाँ पे एक्सिस से मीट करता है, हमने वो पॉइंट मालूम करने हैं। तो आपने उसी तरह y को 0 के इक्वल रखना है, इन दोनों में से कॉमन x है, x माइनस 5 रह जाएगा, x को अलग 0 के बराबर रखें और x माइनस 5 को अलग 0 के बराबर, तो x 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखें 0 0 और दूसरा 5 0। इसमें भी हमारे पास ये सेकंड से रिलेटेड है कि पैराबोला पे पॉइंट्स कोई से दो पॉइंट्स मालूम करके दें, तो y 0 के बराबर रखेंगे। उसी तरह हमारे पास इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे, -7x को हम तोड़ के लिख सकते हैं, x² -4x -3x -7x को इस तरह तोड़ के लिख सकते हैं, +12 उसी तरह आ जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों में से कॉमन क्या है, x है, x -4 रह जाएगा। इन दोनों में से कॉमन क्या है, -3 है, यहाँ पे x यानी कि 3 4 12 तो -4 आ जाएगा। x -4 हमारे पास इक्वल टू 0 आ जाएगा और x -3 भी इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू 3 और x की वैल्यू यहाँ से 4, तो हमारे पास एक आ जाएगा 3 व 0 और दूसरा 4 व 0। तो ये हमारे पास आई थिंक आपको पैराबोला वाले क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट चलते हैं, न्यू कंसेप्ट है थोड़ा सा कि फाइंड द मिड पॉइंट्स बिटवीन। हमारे पास दो पॉइंट दिए गए हैं, हमने मिड पॉइंट मालूम करना है। तो ये पेपर में रिपीट हो रहे हैं, ये क्वेश्चन आ रहे हैं। सिंपली अपने फार्मूला याद करना है कि मिड पॉइंट का फार्मूला क्या होता है, x1 + x2 ओवर 2, y1 + y2 ओवर 2 एंड z1 + z2 ओवर 2। तो आपने यानी कि सम करना है और दो पे डिवाइड करना है, तो आपके पास मिड पॉइंट निकल आएगा। आपको पता होना चाहिए पेयर में फर्स्ट x होता है, सेकंड y और थर्ड z, तो x y z। अब हम वैल्यूज़ देखें यहाँ पे, जैसे मैंने x1 y1 z1 इसको x2 y2 z2, तो ये पेयर 1 था, इस वजह से 1 1 1 लिखा है, ये पेयर 2 था तो इनके साथ 2 2 लिख लिया। अब मैं वैल्यूज़ क्या करूँगा, पुट करूँगा, x1 की जगह ये 6 आ जाएगा, प्लस फिर फार्मूले में x2 की जगह चूँकि यहाँ पे 2 है ओवर 2, तो आई थिंक और आपको समझ आ जाएगी, ये y1 y2 ओवर 2 है, ये z2 z1 और z2 ओवर 2 है। तो यहाँ से अगर आप इसको सॉल्व करें तो आपके पास क्या आता है, मिड पॉइंट 4 7/2 एंड 6। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन आ जाता है कि डिस्टेंस मालूम करें बिटवीन द टू पॉइंट्स। तो आपको उसी तरह यानी कि ये x1 है, ये y1 है, ये z1 है, इस पेयर में ये x2 है, ये y2 और ये z2 है। आपको फार्मूला याद होना चाहिए डिस्टेंस का, वो क्या, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर प्लस z2 - z1 का स्क्वायर रूट। वैल्यूज पुट करते हैं तो हमारे पास x2 1 है माइनस और x1 हमारे पास 4 है, इसका स्क्वायर प्लस हमारे पास उस तरह y2 की वैल्यू 3 है माइनस y1 की है 5 का स्क्वायर, इस तरह प्लस z2 की है 7 माइनस उसी तरह हमारे फार्मूले का, और z1 की वैल्यू 9 और स्क्वायर आ जाएगा स्क्वायर रूट। इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास आंसर आता है स्क्वायर रूट 17। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, फॉर अ लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट। हमारे पास एक लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट ए है यानी कि 3 2 6 है और दूसरा पॉइंट है 0 3 4। अब हमने क्या मालूम करना है, एक लाइन ज्वाइनिंग, इन दोनों को पॉइंट को मिलाने वाली एक लाइन ज्वाइनिंग हमने मालूम करनी है। तो क्या है डायरेक्शन, एक तो हमें ये मालूम करना है कि डायरेक्शन क्या है ए बी का, और दूसरा हमने मालूम करना है डायरेक्शन ऑफ कोसाइन एंगल भी मालूम करना है। तो सिंपली आपके पास जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1। तो सिंपली यहाँ से आप निकालें, ये देखें हमारे पास ये x2 है, 0 माइनस ये x1 है, तो क्या हो जाएगा 0 - 3 यानी कि ये हमारे पास आ जाएगा। इस तरह y2 - y1 तो हमारे पास 3 - 2 आ जाएगा, और z2 - z1 यानी कि 4 - 6 आ जाएगा। तो आपके पास यानी कि क्या आ जाएंगे डायरेक्शन -3 1 - 2। अब आपने क्या करना है, डायरेक्शन ऑफ कोसाइन भी मालूम करने हैं। तो कोसाइन का फार्मूला क्या होता है, ये जो डायरेक्शन आपने निकाले इनको अगर आप मैग्नीट्यूड पे डिवाइड कर दें तो आपके पास क्या आ जाती है, कोसाइंस आ जाती है। तो हमारे पास मैग्नीट्यूड तो पहले से इनकी डायरेक्शन तो मालूम है, लेकिन मैग्नीट्यूड हम निकाल लेते हैं। मैग्नीट्यूड का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फार्मूला होता है, वही हम लगाएंगे। तो हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला क्या था, x2 - x1। तो देखें आपके पास 0 x2 है और x1 3 है का स्क्वायर, इस तरह y2 हमारे पास 3 है और माइनस फार्मूले का, और 2 हमारे पास y1 का स्क्वायर, फिर प्लस हमारे पास z2 जो है वो 4 है, और -6 का मतलब हमारे पास 6 जो है वो z1 है, इसका स्क्वायर रूट। इसको सॉल्व करें तो स्क्वायर रूट 14 आ जाता है डिस्टेंस। अब इसी स्क्वायर रूट 14 को हमने इन डायरेक्शंस के नीचे लिख लेना है, तो हमारे पास ये क्या आ जाएंगे, डायरेक्शन ऑफ कोसाइंस आ जाएंगे, -3 ओवर 14, इस तरह 1 और
स्क्वायर रूट 14 और -2 और स्क्वायर रूट 14। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है, आपने क्या करना है, फाइंड द वर्टेक्स पॉइंट ऑफ पैराबोला। तो ये याद रखें, वर्टेक्स पॉइंट दूसरी चीज़ है पैराबोला का, और वैसे हमारे पास मीटिंग पॉइंट और होते हैं। तो ये वर्टेक्स पॉइंट का थोड़ा सा हमारे पास प्रोसेस चेंज है, ठीक है, ये याद रखें, इसको मिक्स नहीं करना। ये इक्वेशन उसी तरह पैराबोला की हमारे पास गिवन है 2x² + 6 + 3। हमने क्या करना है, फर्स्ट स्टेप पे आपने जब भी वर्टेक्स फाइंड करना हो तो आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला से क्या करना है, यानी कि a b c की वैल्यू अलग करनी है। एक्स के साथ जो होता है वो a की वैल्यू होती है, एक्स के साथ b की वैल्यू होती है, और वैसे कांस्टेंट c होता है। तो हमारे पास एक्स के साथ 2 है, यानी कि a = 2, b = 6 एंड c = 3। वर्टेक्स का फार्मूला होता है, वर्टेक्स को एक्स से ज़ाहिर करते हैं और फार्मूला होता है -b और 2a। b की वैल्यू क्या है, 6 है, और 2 हमारे पास उसी तरह, और a की वैल्यू क्या है, 2 है। तो इसको पुट करने के बाद आपके पास आंसर x क्या आता है, -3/2। अब अपनी ये x की वैल्यू क्या करनी है, एक इक्वेशन में पुट करनी है ताकि y की वैल्यू आप निकाल लो। अब क्या करेंगे, जर्नल इक्वेशन जो है यहाँ पे x की वैल्यू हम दर्ज करेंगे, जो कि है -3/2, 2 इंटू -3/2 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू -3/2 x की जगह और प्लस 3 उसके बाद आ जाएगा। इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास जो y की वैल्यू आएगी -3/2 आ जाएगी, जो कि पॉइंट ऑफ वर्टेक्स यही हमारे पास है, -3/2 -3/2। तो ये इस वीडियो में हमने कवर किए। 2 और 3 इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे। इसी तरह टोटल लेक्चर्स यानी कि नेक्स्ट लेक्चर 4, 5, 6। थैंक यू।